देखिए, इस वीडियो में मैं आपको महात्मा विदुर के वो 10 श्लोक बताऊंगा जिनमें उन्होंने ये बताया है कि एक बेवकूफ इंसान की पहचान क्या होती है। सबसे पहला श्लोक, वो इंसान जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपनी ताकत और अपनी काबिलियत के बारे में जरा भी नहीं सोचता और उकसाए जाने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जो पैसे नहीं होने पर भी बड़ी बड़ी चीजों को खरीदने की इच्छा रखता है और वो जो बिना मेहनत किए फल पाने की इच्छा करता है, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। दूसरा श्लोक, वो इंसान जो किसी भी काम को बिना सोचे समझे यानी बिना अपना फायदा नुकसान देखे करता है, वो जो दूसरों के कामों में टांग अड़ाता है और वो इंसान जो उन लोगों से झूठ बोलता है जो उसको सही राह दिखा सकते हैं, ऐसा इंसान बेवकूफ कहलाता है। तीसरा श्लोक, वो इंसान जो उस चीज को पाने की इच्छा करता है जिस चीज को पाने की इच्छा नहीं करना चाहिए, यानी वो चीज जिस चीज के वो काबिल नहीं है, और उस चीज को जिस चीज के वो काबिल है उस चीज को वो छोड़ देता है। और तीसरी क्वालिटी जो इस श्लोक में बताई गई है कि वो इंसान जो अपने से ज्यादा ताकतवर और अपने से ज्यादा काबिल लोगों से पंगे लेता रहता है, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। चौथा श्लोक, वो इंसान जो उन लोगों से मिलता रहता है जिन लोगों से उसको दूरी बनाकर रखना चाहिए और उन लोगों से दूरी बनाकर रखता है जिन लोगों से उसको मिलते रहना चाहिए, और वो इंसान जो उस तरह के काम करता रहता है जिस तरह के काम कोई भी समझदार इंसान नहीं करेगा, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। अब जरा सा इस श्लोक को समझ लीजिए। देखिए, नॉलेज हमेशा अपने से ज्यादा वालों की देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं इतनी नॉलेज किस तरह से पा सकता हूं। पैसा अपने से कम वालों का देखना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि साहब आपने मुझे इतना कुछ दिया। पर आमतौर पर होता यह है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी नॉलेज हमसे कम हो और उनको नीचा दिखाते रहते हैं, और पैसा हम अपने से ज्यादा वालों का देखते हैं और ईश्वर को कोसते रहते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पैसा भी बढ़ता चला जाता है, और इसीलिए जिस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए उस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखिए, और जिस तरह के लोगों से मिलते रहना चाहिए उस तरह के लोगों से मिलते रहना चाहिए। पांचवा श्लोक, वो इंसान जो काम को अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं चुनता, वो जो हर जगह ढिंडोरा पीटता रहता है कि वो अब क्या करने वाला है, वो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो इंसान जो उस काम को भी बहुत देर से करता है जिस काम को बहुत तेजी के साथ किया जा सकता है, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। छठा श्लोक, वो इंसान जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो इंसान जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, और तीसरी चीज, वो इंसान जो ऐसे दोस्त नहीं बना पाता जो वक्त पड़ने पर उसकी मदद कर सकें, ऐसा इंसान बेवकूफ कहलाता है। सातवां श्लोक, वो इंसान जो नहीं बुलाए जाने पर भी जाता है, वो इंसान जो नहीं पूछे जाने पर भी बताता है, और वो इंसान जो उस पर भी भरोसा कर लेता है जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। इस श्लोक को जरा सा और समझ लीजिए। देखिए, ये चीज तो सही है कि बिना बुलाए कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, पर पूरी दुनिया में केवल माँ बाप का घर ऐसी जगह होती है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए और बिना बताए टपक पड़ना चाहिए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर ब्लड रिलेशंस की बात हो रही हो, कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाले ने सलाह मांगी या नहीं मांगी, हमेशा सलाह देना चाहिए। तीसरी और आखिरी चीज, चाहे दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। आठवां श्लोक, वो इंसान जो अपनी बुराइयां तो नहीं देखता, केवल सामने वाले की बुराइयां देखता रहता है, और वो इंसान जो गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठता है,
वो इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ कहलाता है। 9वां श्लोक, वो इंसान जो अपनी ताकत और अपनी काबिलियत को जानता ही नहीं है, वो इंसान जो उस काम को करने की इच्छा करता है जो काम धर्म के विरुद्ध है, और वो इंसान जो उस चीज को पाने की इच्छा करता है जिस चीज को पाना नामुमकिन है, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। 10वां श्लोक, वो इंसान जो उसको सिखाने की कोशिश करता है जो ना सीखने की इच्छा रखता है ना जिसमें सीखने की काबिलियत होती है, वो इंसान जो उस काम को करता है जिस काम का कोई फायदा ही नहीं है, और वो इंसान जो उसकी सेवा करता है जो उसको बदले में कुछ दे ही नहीं सकता, वो इंसान बेवकूफ कहलाता है। अब देखिए, बेवकूफों की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो तो आपको मालूम चल गई। अब आप ये करिए कि इन सभी क्वालिटीज को नोट करिए और उसके बाद बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप में इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, और उसके बाद एक एक करके उन क्वालिटीज को अपने अंदर से निकालना शुरू कर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।